तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि आप कैसे ही आपके कस्टमर्स को फीडबैक के लिए मेल सेंड कर सकेंगे एक स्पेसिफिक इंटरवल पे। तो मैंने पैब्लिक कनेक्ट की मदद से एक ऐसा ऑटोमेशन सेटअप किया है जिसमें मैंने गूगल शीट्स और जीमेल को इंटीग्रेट करके ऑटोमेट किया है कुछ इस तरीके से कि जब भी मैं कोई न्यू डेटा ऐड करता हूं मेरे कस्टमर्स का मेरी गूगल शीट्स में, तो उसके ऐसा होते ही वो एक स्पेसिफिक इंटरवल पे मेरे कस्टमर्स को फीडबैक के लिए ईमेल सेंड कर देता है। तो ये सब कैसे होता है आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पर लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पैब्ली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैब्ली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पैब्ली कनेक्ट, और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहाँ हम करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो, और यहाँ पर हमें उस वर्कफ्लो को पहले कोई नाम देना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूँ ये जो हम ऑटोमेशन सेटअप करने वाले हैं उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 वर्कफ्लो की, मतलब ये सिंगल ऑटोमेशन के लिए यहाँ पर हम 2 वर्कफ्लो क्रिएट करेंगे। तो इसलिए जो मैं पहली वर्कफ्लो बना रहा हूँ उसको मैं नाम दे देता हूँ वर्कफ्लो 1, और जब मैं दूसरी वर्कफ्लो वहाँ क्रिएट करूँगा तो उसको मैं दे दूंगा नाम वर्कफ्लो 2। तो इससे ध्यान में रहेगा हमने इस ऑटोमेशन के लिए ही ये 1 और 2 नंबर से वर्कफ्लो क्रिएट किए, ठीक है। ऐसा करने के बाद क्रिएट पे क्लिक करूँगा, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा मुझे पैब्ली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहाँ पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। तो क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारे उस एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपने ट्रिगर एप्लीकेशन से रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम हमारे कस्टमर्स को फीडबैक के लिए ईमेल्स भेजना चाहते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं। हम चाहते हैं कि जब भी हम उसका डेटा हमारी गूगल की स्प्रेडशीट में ऐड करें तो करीब 10 या 15 दिन बाद उनको ईमेल जाए कि आप भाई फीडबैक दीजिए हमारे प्रोडक्ट का। तो उसके लिए यहाँ पर जो मैं स्टार्ट करूँगा वर्कफ्लो, तो मैं आपको बताऊँगा कौन सी एप्लीकेशन को मैं यहाँ चूज़ करूँगा। तो उसको मैं आपको समझाने के लिए पहले लेके चलता हूँ मेरी गूगल शीट्स की ओर। तो यहाँ गूगल शीट्स में आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्प्रेडशीट क्रिएट की है विद द नेम क्लाइंट डेटा, और उसके अंदर जो मेरे क्लाइंट का डेटा है वो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो उसके अंदर आप जो ये डेटा देख रहे हैं, आप देख सकते हैं ये रो 2 और रो 3 इसमें डेटा है, वैसे ही रो 4, रो 5 में, और वैसे ही रो 6 में भी यहाँ पे डेटा है। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये एक डमी डेटा यहाँ पर मैंने ऐसे ऐड कर रखा है। रियल में आपके पास ना जाने ही कितने लोगों का डेटा हो सकता है, कितने कस्टमर्स का आप डेटा इसमें रख सकते हैं। तो फिलहाल लेकिन मैं जाऊँगा इन ही डेटा के साथ, और मान लेते हैं कि हम जो ये है ईमेल सेंड करना चाहते हैं हमारे कस्टमर को। तो स्टार्ट करेंगे हम कौन से, रो 2 और रो 3 से, क्योंकि सबसे पहले हमें इन्हें ही ये ईमेल सेंड करना होगा। तो अब ये रो 2 और रो 3 हमको चाहिए पड़ी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और हम यहाँ पर चूज़ करेंगे वेबबुक को, क्योंकि वेबबुक की मदद से हमें यहाँ पर एक URL मिलता है, और ये URL की मदद से आप जैसा चाहे वैसा डेटा कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको पहले तो कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद इसको न्यू टैब में ओपन करके यहाँ पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ लगाऊँगा एक क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे रो नंबर चाहिए, राइट, मुझे ये रोज़ के नंबर चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर क्या है, मैं क्वेश्चन मार्क के बाद लिखूँगा रो स्पेस नंबर, देन इक्वल्स टू का साइन लगा के 1, ठीक है। आपको समझ में आया कि मैंने क्यों यहाँ पर वेबबुक बाय पैब्ली का उपयोग किया, क्योंकि मुझे चाहिए रो नंबर 1 मेरी गूगल की स्प्रेडशीट से। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ट्रिगर में वेबबुक चूज़ किया, और मैं जैसे ही करूँगा इसको एंटर, तो आप देखेंगे यहाँ स्टेटस बता रहा है सक्सेस मैसेज रिस्पॉन्स एक्सेप्टेड। तो मैसेज रिस्पॉन्स एक्सेप्ट हो चुका है, तो उसका ये मतलब है इसका डेटा यहाँ आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये रो नंबर जो मैंने लेबल दिया था और उसकी जो वैल्यू रखी थी उसका डेटा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये पहले तो रो नंबर 1 का डेटा मिल चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं 2-2 कस्टमर्स को ये भेजना शुरू करूँ। लाइक
पहले रो वाला कस्टमर और सेकंड रो के जो कस्टमर हैं उन दोनों को मैं एक साथ ईमेल भेजूँ, फिर 2 कस्टमर्स को, और ऐसे ही सो ऑन। ठीक है, तो उसके लिए अब यहाँ पर जो अगली एप्लीकेशन है वो मैं चूज़ करूँगा नंबर फॉर्मेटर बाय पैबली। और नंबर फॉर्मेटर बाय पैबली एक फ्री टास्क है पैबली के द्वारा। इसका मतलब कि इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना रहता। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर फॉर्मेटर बाय पैबली क्यों? क्योंकि इसकी मदद से मैं एक एक्शन इवेंट चूज़ करूँगा जो कि है परफॉर्म मैथ ऑपरेशन। यहाँ पर एक मैथ ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। वो क्यों और कैसे, तो आप देखते चलिए। देन कनेक्ट पे क्लिक करूँगा और कनेक्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पर ये बात कर रहा है रिक्वायर्ड फील्ड वो है नंबर। तो यहाँ कौन सा नंबर हमें ऐड करना है? तो जो हमने ट्रिगर रिस्पॉन्स से रिस्पॉन्स रिसीव किया है उसका जो रिजल्ट है, ओके, वो हमें यहाँ पर मैप करना है। तो मैप करने के लिए क्या, यहाँ क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही यहाँ आपको ड्रॉप डाउन मिल जाएगा आपके ट्रिगर का, तो उसको ओपन कीजिए। ओपन करते ही ये जो आपका रिजल्ट है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये यहाँ सिलेक्ट हो चुका है। अब ये है रो नंबर 1, लेकिन रो नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि क्या है, हमारी फील्ड नेम है। यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट है। रो नंबर 1 में कोई कस्टमर की डिटेल नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, रो नंबर 2 और देन ऐसे ही रो नंबर 3। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉमा लगा के 1 लिखूँगा, ओके, और ऐसा करने के बाद ऑपरेशन में ऐड ही रहने दूँगा। क्यों, 1 + 1। ऐसा करने से करूँगा सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो आप देखेंगे यहाँ जो मुझे रिजल्ट मिलेगा मैथ ऑपरेशन से वो आएगा 2। अब आई बात आपको समझ में कि मैंने क्यों ही वेबबुक बाय पैबली का पहले उपयोग किया। उससे जो वैल्यू रिसीव करी उसमें 1 प्लस किया और यहाँ पर रिजल्ट में 2 ले लिया है, क्योंकि मुझे चाहिए मेरी रो नंबर 2। ठीक है, अब वैसे ही मैंने आपको बताया कि मैं चाहता हूँ कि मैं पहले जो ईमेल है वो पहले 2 कस्टमर्स को भेजूँ मैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक रिजल्ट तो मिल गया है 2। अब मुझे चाहिए क्या, रो नंबर 3। तो रो नंबर 3 के लिए मैं क्या करूँगा, मैं क्लोन कर लूँगा मेरी इस स्टेप को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोन हो चुकी है ये, और इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर 1 है, तो अब यहाँ मैं लिख दूँगा 2 लिखने से क्या होगा, 2 + 1 रिजल्ट 3 आएगा। तो ऐसे करते ही मुझे मेरा दूसरा रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा कि ये रही मेरी रो नंबर 2 और ये है रो नंबर 3। अब इन दोनों की रोज़ तो हमको मिल गई है, लेकिन जो डेटा है वो है हमारी गूगल शीट्स के अंदर। तो ये जो रो नंबर 2 और 3 का डेटा हमें चाहिए, कहाँ से चाहिए, क्लाइंट डेटा वाली स्प्रेडशीट से जो मैंने गूगल शीट में क्रिएट करी है। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं अगली एक्शन स्टेप में चूज़ करूँगा जो एप्लीकेशन है वो गूगल शीट्स को, और यहाँ पर इसको चूज़ करने के बाद मैं एक्शन इवेंट यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा गेट रोज़। गेट रोज़ क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर रोज़ एडेड है हमारी स्प्रेडशीट में। तो वो क्या, उसका डेटा हमें चाहिए कि इसमें जब भी डेटा ऐड हो या ऑलरेडी डेटा जैसे इसमें एडेड है तो वो डेटा रिसीव करना चाहता हूँ मैं मेरी वर्कफ्लो की ओर। तो उसके लिए गेट रोज़, देन कनेक्ट पे क्लिक करूँगा और करूँगा ऐड न्यू कनेक्शन, देन कनेक्ट विद गूगल शीट्स। ऐसा करने के बाद मैं सिलेक्ट करूँगा मेरा वो अकाउंट जिसके अंदर मैंने ये पर्टिकुलर स्प्रेडशीट क्रिएट की है, और ऐसा करते ही सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। तो ऐसा होते ही यहाँ पर ये जो ऑथोराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑथोराइजेशन सक्सेसफुल हो चुका है, और यहाँ अगर मैं ये ड्रॉप डाउन ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत सारी स्प्रेडशीट्स ऑलरेडी क्रिएटेड है मेरी अकाउंट में। लेकिन जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि ये क्लाइंट डेटा की जो स्प्रेडशीट है उसके अंदर का डेटा मुझे चाहिए, तो मैं इसी के साथ जाऊँगा और उसके अंदर मैं आपको बता दूँ एक सिंगल शीट मैंने क्रिएट की है। तो एक से ज़्यादा शीट होती तो मैं यहाँ ड्रॉप डाउन से उसको सिलेक्ट कर सकता था। तो आपने एक से ज़्यादा शीट क्रिएट की होगी तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ बात आती है रेंज की, एंटर रेंज ऑफ द शीट। तो आप सोच रहे होंगे ये रेंज क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि हम जो हमारी स्प्रेडशीट में डेटा ऐड करते हैं वो जिन भी रोज़ में ऐड होता है और वो जहाँ तक रहती है, जैसे कि देखा जाए यहाँ से ये डेटा स्टार्ट हुआ, ओके, तो ये कहलाएगी हमारी रेंज कि A2 से लेके D3 तक ये रेंज है, A2 से टिल D3, ये हो गई हमारी रेंज। तो आप भी आपकी जो रेंज है उसको यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, देन इसको कर लीजिए कॉपी करने के बाद वापस आइए और इस रेंज के ऑप्शन में इसको पेस्ट कर दीजिए। तो ये आप देख सकते हैं एग्जांपल में जैसे दिखा रही है वैसे ही दिख रही है, लेकिन
हमें क्या यहाँ पर मैनुअली ऐड नहीं करनी है रेंज। मैनुअली ऐड करने से क्या होगा, हमें हमेशा सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हमने अभी मैथ ऑपरेशन करके यहाँ से जो रिजल्ट्स निकाला है ना, हम करेंगे उसको यहाँ पर मैप। तो उसको मैप करने के लिए यहाँ पर मैं पहले तो इस 2 को हटाऊँगा और यहाँ पर नंबर फॉर्मेटर बाय पैबली से जो पहला मैथ ऑपरेशन किया था उसका रिजल्ट मैप करूँगा। वैसे ही यहाँ पर 3 को हटा के मैं दूसरा रिजल्ट भी मैप करूँगा। और ऐसा करने से अगर मैं करूँगा सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो आप देखेंगे मेरी रो नंबर 2 और रो नंबर 3 के डेटा को यहाँ पर आते हुए। तो यहाँ मैंने किया सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट और ऐसा होते ही आप देख सकते हैं रिजल्ट यहाँ आ चुका है। और इसमें जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट और ये बता रहा है रो इंडेक्स 2 का ये रिजल्ट है। वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं रो इंडेक्स 3 का रिजल्ट भी यहाँ पर आ चुका है, जो कि है टेस्ट नेम test@pablituts.com और ये जो मोबाइल नंबर है वो भी आ चुका है। ठीक है, तो अब डिटेल्स भी हमको मिल चुकी है हमारी स्प्रेडशीट की। तो हम क्या चाहते हैं, इन पर्टिकुलर ईमेल एड्रेसेस पे मेल भेजना। तो वो मेल भेजने के लिए यहाँ पर जो मैं नेक्स्ट एक्शन स्टेप है उसमें चूज़ करूँगा एप्लीकेशन जीमेल को। और ऐसा करते यहाँ जो मेरा एक्शन इवेंट है वो होने वाला है सेंड ईमेल। कनेक्ट करूँगा, देन ऐड न्यू कनेक्शन और कनेक्ट विद जीमेल। अब यहाँ भी मैं मेरा वो ईमेल अकाउंट चूज़ करूँगा जिसके द्वारा मैं ये ईमेल्स भेजना चाहता हूँ। देन कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और कंटिन्यू पे क्लिक करते ही यहाँ मेरे जीमेल का भी ऑथोराइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर ये ऑथोराइजेशन सक्सेसफुल हो चुका है और ऐसा होते ही यहाँ पर जो सबसे पहली फील्ड आप देख सकते हैं वो है रेसिपिएंट ईमेल एड्रेसेस की। तो रेसिपिएंट ईमेल एड्रेसेस क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हम मेल्स हैं वो ईमेल एड्रेसेस पे ही भेजते हैं। तो आप यहाँ देख ही सकते हैं ये है सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड फील्ड। तो इसके अंदर डेटा ऐड करने के लिए मैं वैसे ही जैसे पहले मैप कर रहा था, मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद जो मुझे डेटा रिसीव हुआ है गूगल शीट की गेट रोज से उसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से पहला ईमेल एड्रेस, देन एक कॉमा लगाऊंगा और ऐसा करने के बाद यहाँ पे जो दूसरा ईमेल एड्रेस है उसको भी मैप कर दूंगा। अभी दोनों ईमेल एड्रेसेस यहाँ पर मैप हो चुके हैं। तो आगे बढ़ता हूँ, या सेंडर नेम में मैं लिख देता हूँ पैबली और देन यहाँ पर ईमेल सब्जेक्ट में लिख देता हूँ प्लीज़ प्रोवाइड अस दी फीडबैक। ये ईमेल सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि जब भी मेल जाएगा उनको तो वहाँ पर उनको सेंडर नेम भी दिख जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर सब्जेक्ट भी दिख जाएगा। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर रही बात ईमेल कंटेंट की कि हम क्या ईमेल उनको सेंड कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले ही एक ईमेल कंपोज कर रखा हुआ है कि मैं उन्हें क्या भेजने वाला हूँ। तो वो मैं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करूँगा। तो वो मैंने रखा है मेरी नोटपैड में, तो मैं आपको मेरे नोटपैड की ओर ले चलता। तो आप देख सकते हैं जो मैंने मैसेज कंपोज कर रखा है वो ये रहा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे पेस्ट मेरे ईमेल कंटेंट में। तो ये मेल उनको चला जाएगा। अब ऐसा करने के बाद यहाँ पर कोई फाइल नेम है नहीं मेरे पास, कोई अटैचमेंट भी मैं उनको नहीं भेज रहा हूँ, तो मैं उनको ऐसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ। लेकिन मेरे जो ईमेल कंटेंट है उसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। तो हेलो करने के बाद यहाँ पर भी मैं इसको एंटर कर देता हूँ और अब यहाँ पर ये जो कंटेंट है ये सही दिख रहा है। तो अब मैं जैसे ही करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो जो आप ये ईमेल एड्रेसेस देख रहे हैं जो मैंने मेरे क्लाइंट्स के ऐड किए हैं उनके ईमेल पे मेल चला जाएगा। तो उससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ उनके ईमेल की ओर। तो ये रहा वो ईमेल अकाउंट और आप यहाँ देख सकते हैं कि करंट में कोई वैसा ईमेल यहाँ पर है नहीं जो कि पैबली के द्वारा आया हो या वैसे सब्जेक्ट का हो। तो मैं आता हूँ वापस मेरी वर्कफ्लो की ओर और करता हूँ यहाँ से सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये रिस्पांस मिलेगा और वो रिस्पांस चला जाएगा उनके ईमेल एड्रेसेस पे। तो यहाँ पर रिस्पांस रिजल्ट बता रहा है सेंड। तो चल के चेक करता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी ये मेल आया है पैबली के द्वारा, प्लीज़ प्रोवाइड अस द फीडबैक सब्जेक्ट, और यहाँ पर वो जो टोटल बॉडी टेक्स्ट था वो भी यहाँ आ चुका है। और ये वही ईमेल एड्रेसेस आप देख सकते हैं, इन पे ये मेल आया है। तो मैं वापस आता हूँ मेरी वर्कफ्लो की ओर और उसके बाद ये तो है कि हम लोगों ने इसको सेटअप कर चुका है और उसके बाद क्या है ये ईमेल चला गया है अभी इंस्टेंटली। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ रियल टाइम में कि करीब 10-15 दिन के डिले में ये जो है ईमेल जाए, एकदम से नहीं चला जाए। तो उसके लिए यहाँ पर जो एक्शन स्टेप है वो हम चूज़ करेंगे डिले बाय पैबली। और डिले बाय पैबली में यहाँ पर मैं लगाऊंगा डिले फॉर डेज, कितने दिन, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ करीब 15 डेज़
कि 15 दिन के डिले में इनके जो आगे जो भी लोग मैं ऐड करते जाऊँ उनको मेल्स जाएँ। देन सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करूँगा और ऐसा करते ही यहाँ पर स्टेटस आया सक्सेस और मैसेज डिलेड फॉर 15 डेज़ कि अब जो भी ईमेल्स हैं अब वो 15 दिन के अंतराल में जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने देखा कि मैंने कैसे ही रिज़ल्ट निकाला था 2 ईमेल एड्रेसेस का, वो कि था मेरी रो इंडेक्स 2 और रो इंडेक्स 3 में। लेकिन अब आगे अगर हम बढ़ के देखें तो यहाँ पर रो इंडेक्स 4, 5 और सो ऑन जितनी सारी रोज़ है उतनी हो सकती हैं। तो अब ये अगर इस वर्कफ्लो के हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पर आगे की जो भी रोज़ हैं उनको ये डेटा नहीं भेज पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर ये जो वर्कफ्लो क्रिएट की है मैंने उसको करना होगा क्लोन। तो क्लोन करने के लिए इन 3 डॉट्स की ओर जाता हूँ मैं और इसको क्लोन करता हूँ। क्लोन इसलिए क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यहाँ 2 वर्कफ्लो क्रिएट करना पड़ेगी। तो अब मैं पहले इसको रीनेम कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि दूसरी वर्कफ्लो क्यों और उसको ऐसा ऑटोमेट करने से क्या होगा। तो अब यहाँ पर दोनों वर्कफ्लो बन गई है तो एक वर्कफ्लो मैं दूसरे टैब में खोल देता हूँ और दूसरी जो है वो इसी टैब में ओपन रहने देता हूँ। ठीक है, ये रही वर्कफ्लो 2 और ये वर्कफ्लो 1। तो अब यहाँ मैं क्या करूँगा, आखिरी में यहाँ पे जब मैंने डिले लगा दिया है एक और एक्शन स्टेप है वो ऐड कर दूँगा और वो मैं आपको बता दूँ एक अमेजिंग फीचर है जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है पैबली कनेक्ट में और वो है डेटा फॉरवर्डर बाय पैबली। और डेटा फॉरवर्डर बाय पैबली को चूज़ करने के बाद यहाँ पर जो मेरा एक्शन इवेंट है वो होने वाला है फॉरवर्ड कस्टम डेटा, कि कस्टम डेटा जो है आप वो फॉरवर्ड कर दीजिए। तो आप समझ गए होंगे फॉरवर्ड से कि मैं ये भेज रहा हूँ तो कहाँ भेजूँगा, तो मैं मेरी वर्कफ्लो 1 से वर्कफ्लो 2 को ये डेटा भेजूँगा। तो उसके लिए कनेक्ट करूँगा और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर लगेगा एक वेबहुक यूआरएल। डेटा हमेशा एक्सचेंज करने के लिए हमको वेबहुक यूआरएल लगता है। वेबहुक यूआरएल क्यों? क्योंकि वेबहुक यूआरएल एक ऐसा लिंक होता है जो कि हमें मदद करता है डेटा ट्रांसफ़र करने में। तो यहाँ पर वेबहुक यूआरएल के लिए हमें क्या करना होगा, तो वापस आप आइए यहाँ पर पैबली कनेक्ट की ओर और यहाँ पर ये जो आप वेबहुक यूआरएल देख रहे हैं हमारी वर्कफ्लो 2 का, उसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए। इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद उसको सिंपली इस वेबहुक यूआरएल में पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर ये पेस्ट अप हो चुका है। इसको पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ये जो प्लस आइकन देख रहे हैं ना उसको दबाएंगे और प्लस आइकन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो लेबल है उसमें जो रिस्पॉन्स हमने रिसीव किया था पहले ट्रिगर से उसको कॉपी करेंगे एग्जैक्टली और उस लेबल को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये लेबल यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, लेकिन वैल्यू की जो बात आई पहले हम मैनुअली डाल रहे थे 1 और 2, तो इस बार हम क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू को मैप करेंगे। कौन सी वैल्यू को मैप करेंगे, जो लास्ट हमको मिली थी मैथ ऑपरेशन परफॉर्म करके और वो था रिजल्ट 3। ठीक है, तो अब यहाँ आइए वैल्यू में डालिए क्या, मैथ ऑपरेशन का जो रिजल्ट है 3 उसको। और ऐसा करने के बाद आप आइए आपकी दूसरी वर्कफ्लो की ओर और यहाँ पे क्लिक कीजिए रीकैप्चर वेबहुक रिस्पॉन्स को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वेट कर रहा है वेबहुक रिस्पॉन्स का। ऐसा करने के बाद कीजिए सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्टेटस आया सक्सेस और मैसेज की सक्सेसफुली फॉरवर्डेड, मतलब ये जो डेटा है ये फॉरवर्ड हो चुका है। तो आके चेक कर लेते हैं। तो हाँ, यहाँ पर ये जो रो नंबर 3 का डेटा है वो यहाँ आ चुका है। तो ये डेटा आ गया है। तो जैसे हमने पहले वर्कफ्लो 1 में यहाँ मैप किया था डेटा को, तो वैसे ही यहाँ पर ये रो इंडेक्स का जो पुराना रिजल्ट है उसको हटा के यहाँ नंबर 3 को मैं मैप करूँगा और करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो मुझे मिल जाएगी रिजल्ट में रो नंबर 4। वैसे ही यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पर भी इसको मैप कर लूँगा और उसके बाद यहाँ पर करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो उसके ऐसे होते यहाँ पर जो मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा वो मिलेगा रिजल्ट 5। तो अब पहले हमारे पास क्या था, रो इंडेक्स 2, 3, अब यहाँ पर 4 और 5 भी आ चुकी है। तो वो आ चुकी है, तो वैसे ही उसका रिजल्ट भी हमें यहाँ चाहिए होगा। तो उसके लिए यहाँ पर रिजल्ट्स में भी मैं मैप करूँगा वो रो इंडेक्सेस को। तो सबसे पहले 4 और देन यहाँ पे 5। और ऐसा करने के बाद जब सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो अब मेरी स्प्रेडशीट के रो इंडेक्स 4 और 5 का रिजल्ट यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले काय का आया था 2 और 3, अब 4 और 5 का रिजल्ट आ चुका है। तो वैसे ही जहाँ ईमेल एड्रेसेस में मैं ये दोनों ईमेल एड्रेसेस को यहाँ से हटा दूँगा और उसके बाद जो रिज़ल्ट में से ये बाकी के 2 जो ईमेल एड्रेसेस अभी मैंने कैप्चर किए हैं उनको मैप कर दूंगा।
मैप करने के बाद सेंडर नेम सेम रहेगा, ईमेल सब्जेक्ट भी सेम रहेगा और कंटेंट भी सेम ही रहेगा। तो मैं करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर भी जो रिस्पॉन्स रिजल्ट है वो सक्सेस आएगा और वहाँ भी ईमेल चला गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर ये डिले लगा ही हुआ है 15 डेज़ का, क्योंकि हम 15 दिन में ही चाहते हैं कि उनको मेल्स जाएँ। तो इसका रिस्पॉन्स भी अगर आप देखेंगे तो ये सक्सेस दिखाएगा, डिलेड फॉर 15 डेज़। दोबारा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पर अब लास्ट में हमको ये दोनों वर्क फ्लो को चाहिए कि वर्क फ्लो 1 और वर्क फ्लो 2 दोनों साथ में काम करें। तो उन्हें साथ में काम कराने के लिए हमें लास्ट में यहाँ पर एक और बार एक्शन स्टेप में डेटा फॉरवर्डर को चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ डेटा फॉरवर्डर को मैं चूज़ करता हूँ और वापस से यहाँ पर जो एक्शन इवेंट है वो चूज़ करता हूँ फॉरवर्ड कस्टम डेटा, देन कनेक्ट करता हूँ और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर अब एक वेबहुक यूआरएल डलेगा। तो उसके लिए मैं वापस आता हूँ मेरी वर्कफ्लो 1 की ओर और इसमें जो ये वाला वेबहुक यूआरएल है ना, उसको मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। इसे पेस्ट करने के बाद मैं लास्ट टाइम यहाँ पर ये प्लस आइकन पे जाके जो लेबल है उसमें मैं जाऊँगा और वापस से ये जो रो नंबर है उसको कॉपी करके पेस्ट करूँगा लेबल में और यहाँ पर जो वैल्यू है वो मैं मैप करूँगा रिजल्ट 5 को। और ऐसा करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेट कर रहा है वेबहुक रिस्पॉन्स को कैप्चर होने का। अगर नहीं कर रहा हो तो आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे और वापस से वेबहुक रिस्पॉन्स कैप्चर करने के लिए इसको बोलिएगा और देन सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये बता रहा है स्टेटस सक्सेस और मैसेज सक्सेसफुली फॉरवर्डेड। तो अब मैं यहाँ आता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो रिस्पॉन्स रिसीव्ड हुआ है वो आ गया है रो नंबर 5 और वैल्यू 5। तो अब इसके बाद जो रो नंबर 6 देन 7 और सो ऑन एंड सो ऑन जितनी भी रोज़ हैं उसमें जितना आप डेटा ऐड करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली जब तक ये दोनों वर्क फ्लोज यहाँ पर ऑन रहेगी ये ऑटोमेशन ऐसे ही वर्क करता रहेगा। जैसे जैसे आप डेटा ऐड करते जाएंगे आपकी स्प्रेडशीट में तो वैसे ही उन लोगों को उनके ईमेल्स पे मेल चले जाएंगे फीडबैक के लिए। दो एक और ख़ास बात, ये जो वर्कफ्लो मैंने यहाँ क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं ऐड करने वाला हूँ मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ, ताकि मैं चाहता हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं इंस्टेंटली ऐसी ही वर्कफ्लो को क्रिएट करना तो आप इसको क्लोन करके जैसे मैंने क्लोन किया था वैसे ही एक आपके लिए भी खुद की वर्कफ्लो क्रिएट कर सकते हैं। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।